हम लोग आखिर होली क्यों मनाते हैं, क्योंकि कुछ करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर मनाने की मनाते क्यों है और किस प्रकार से मनाया जाता है, समझ में ना। और तो इन चीजों को, तो इसके लिए एक प्रचलित कहानी है, प्रचलित कहानी है जिसमें एक राजा थे जिनका नाम क्या था, हिरण कश्यप। उनके दोस्त और घर में सदस्य थे जिनका नाम, एक का नाम था प्रहलाद और एक का नाम था होलिका। होलिका उसकी उनकी क्या थी, बहन थी। कौन थी, बहन थी। और प्रहलाद कौन था, बेटा था। प्रहलाद क्या था, बेटा। और वो हिरण कश्यप जो था वो अपने आप को अपने राज्य का क्या मानता था, भगवान मानता था। और ये चाहता था कि हमारी बातों को सभी कोई माने और हमारे राज्य में हमारा ही बोलबाला हो चले, समझ में ना। तो इस कारण से वो क्या करता था कि अपने राज्य के जो भी निवासी थे उनको बहुत सारे प्रत्यावर्ती करते रहता था अगर जो उसके बातों को कोई विरोध करते थे, और अपने राज्य को कायम किया था। लेकिन उसी के घर में जो प्रहलाद था, प्रहलाद वो क्या करता था कि वो अपने पिताजी के बातों को नहीं मानता था। नहीं मानने का मतलब कि पिताजी उसके राजा थे लेकिन वो राजा के अपने पिताजी की आज्ञा को नहीं मानता था और वो दूसरे भगवान को पूजा करता था, जिसके कारण उसके पिताजी हमेशा क्या रहा करते थे, नाराज रहते। और उस नाराजी के कारण क्या करते थे कि वो अपने बेटे को बहुत सारा प्रत्यारित करते रहते थे, डांटते, बोलते, पीटते, मारते, ये सब रहते थे। लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहा था। तो कहे कि अगर जो इस प्रकार से अगर जो चलते रहेगा तो आने वाले भविष्य में जब हमारे घर के सदस्य ही नहीं पूछ रहे हैं तो बाहर वाला को तो बातें छोड़ दीजिए, बाहर वाला भी धीरे धीरे हमारा क्या करने लगेगा, सब विरोध करने लगेगा सब। तो इसलिए इसको इस प्रकार से सजा दिया जाए ताकि अगर जो लोग देखे तो उन प्रकार से उसके सजा देने के लिए प्रावधान किया गया। तो उसकी जो बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसको भगवान से वरदान मिला था कि एक भगवान के वरदान स्वरूप एक चादर मिला था कि उस चादर को अगर जो ओढ़ कर कहीं भी किसी भी आग में बैठ जाएगी या चली जाएगी तो वो जलेगी नहीं। तो उसके विचार में आया कि इसको क्या कर दिया जाए कि प्रहलाद को जिंदा जला दिया। इस प्रकार से हमारे राज्य के जो प्रजा है सुनेंगे तो उनके मनों में डर का यानी कि हमारे खौफ का एक संदेश जाएगा कि अपने घर के सदस्य को इस प्रकार से सजा दे सकता है तो हम कौना खेत के मूली है ना, हमरा के तो कुत्ता से नोचवा देगा ना, यो कर सकता है। जब घर के सदस्यों को ऐसे कर सकता है तो उसने सभी चीज की व्यवस्था किया ना, राज्य में डंका पिटवा दिया कि देखिए हमारे मने की ये सदस्य जो प्रहलाद है हमारी बात नहीं मान रहा है तो इसको इस प्रकार से सजा दे रहे हैं ना। सभी लोग उसको देखने के लिए एक जगह एकजुट हुए, वहां पर आग जलाने के लिए बड़ा सा आग के ढेर का यानी कि लकड़ी उकड़ी का ढेर व्यवस्था किया गया। उसके बीच में क्या किया गया कि होलिका को बैठा दिया गया और होलिका को उसको चादर ओढ़ा दिया गया कि जब आग लगाया जाए तो इस चादर के कारण हमारी बहन जो है होलिका का हो जाए, बच जाए। और प्रहलाद को उसके गोद में डाल दिया गया कि दौड़ के भागेगा नहीं और वह क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जिस प्रकार से सभी चीज व्यवस्था किया गया था उस प्रकार से होली जो प्रहलाद था उसको जलाने की शुरुआत भी किया गया। आग लगा दिया गया। जब आग बुझा तो वहां पर देखा गया कि जो होलिका थी वह क्या हो गई, जल गई। होलिका क्या हो गई और प्रहलाद का हो गया, यानी कि जिसको वरदान मिला था, जिसको वरदान मिला था वो क्या हो गई, जल गई। और जिसको वरदान नहीं मिला था वो क्या हो गया। इसका मुख्य कारण क्या था कि होलिका गलत का साथ दे रही थी और प्रहलाद जो था सत्य का साथ दे रहा था, यानी कि यहाँ पर असत्य पर सत्य का क्या हुआ, विजय हुआ। जिसके कारण क्या हुआ कि आज के दिन होलिका मनाया जाता है। अब देखिए कहानी कुछ भी हो सारांश यही रहता है कि जो सही करेगा उसका परिणाम भी सही मिलेगा, जो गलत करेगा उसका परिणाम भी गलत मिलेगा। कहानी यह कितना सही है कितना गलत है हम इसका प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन जो प्रचलित कहानी है हमने आप लोगों को बताया। लेकिन सारांश यही है कि कभी भी किसी भी युग में सत्य असत्य हारा है और सत्य जीता है। आइए आज ही नहीं आगे भी ऐसा होते रहेगा। सत्य को क्या किया जा सकता है कि थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं किया जा सकता है। यानी सत्य को साबित करने में थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन हारेगा कभी हारेगा
नहीं। तो इन सभी कारणों से क्या किया जाता है कि हम लोग ये होलिका मनाते हैं, समझ में ना। और इसके बचने के खुशी में, किसके बचने के खुशी में, प्रहलाद के बचने के खुशी में हम होलिका के एक दिन बाद होली मनाते। अब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि होली क्यों मनाते हैं। कहानी कुछ भी हो, हमें असत्य पर सत्य का विजय हुआ और उसी के खुशी में हम लोग होली मनाते हैं। अब चलिए देखिए होली आखिर क्यों मनाते हैं, ये देख लिए। अब कैसे मनाते हैं ना, कैसे आखिर ये पर्व त्योहार होते क्या है और ये पर्व त्योहारों से हमको फायदा क्या है, इन्हीं चीजों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये पर्व त्योहार क्या है और होली कैसे मनाते हैं, इनको थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहला जान लेंगे कि पर्व आखिर मनाते हैं, ये होली हो, दीपावली हो, ईद हो, कोई भी पर्व हो, आखिर मनाते क्यों है। किसी भी धर्म के भगवान हो, यानी कि हमारे लिए भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हो, सबका संदेश क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग कहीं थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये मनाने के तौर तरीके देखेंगे और क्यों मनाते हैं। तो देखिए कोई भी पर्व त्योहार हमको एक संदेश देता है कि हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं है। किसी के पास साइकिल है तो उसकी इच्छा है कि हमारे पास क्या हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए, और किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसकी इच्छा है कि 4 चक्का हो जाए, और 4 चक्का है तो उसको थार हो जाए ना, हेलीकॉप्टर हो जाए ना। कोई अगर जो वार्ड पार्षद है तो वो सोच रहा है कि विधायक बन जाए, विधायक सोच रहे हैं कि मंत्री बन जाए, और मंत्री सोचता है कि हम मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए। यानी कि उनके अंदर इच्छाओं का खत्म नहीं हो रहा है, और जब तक इच्छा खत्म नहीं होगा तब तक हमारे अंदर का दुख दर्द खत्म नहीं होगा। तो ये कुछ के इच्छा के कारण, किसी के धन संपत्ति के कारण भी क्या होते हैं कि वह जीवन में दुखी रहते हैं। तो इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वह किसी न किसी कारण से वह क्या है, परेशान है। लेकिन ये पर्व त्योहार क्या करते हैं कि उस परेशानियों को एक दिन के लिए क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। और उस दिन अमीर हो, गरीब हो, या जिसके पास खाने के लिए पीने के लिए पैसा तक न हो, लेकिन वह एक दिन पर्व के दिन वो भी कुछ पकवान बना लेता है, नए कपड़े पहन लेता है, लोगों के साथ मिलजुल कर खुशियों को बांट लेता है। ये कब, जब पर्व आता है तब। और उस पर्व के दिन हम लोग जो भी आपस में किसी प्रकार के झगड़े हो, झंझट हो ना, उसको हम क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। कब हम लोग आस पड़ोस में बहुत सारे घरों को देखे होंगे कि बहुत बार झगड़ा हुआ है, 2-4-5 महीना चाहे 2-4-5 साल खातिर ओकरा से बोल चाल साफ बंद बा। वो अगर जो रास्ता से आवत हटे तो हम वो रास्ता से ना जाए, हो जा बैठल बा तो हम हो जा ना बैठे, ओकरा के पूछलक तो हम ना जाए। लेकिन 2-4-5 साल के बाद वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो मिलाने वाला कौन होता है, तो यही पर्व त्योहार या किसी प्रकार के घर में होने वाले फंक्शन। यानी कि अगर कल होली है, होली के दिन कोई अगर जो सामने से कोई हमको मिल जाए, वैसे व्यक्ति जिससे हमें कभी किसी कारण से झगड़ा हुआ हो और वो सामने से मिल जाए, तो अगर जो वो हमको अगर जो गुलाल लगा रहा है, रंग फेंक रहा है, तो हम भी सोचेंगे कि उसको क्या कर दे, फेंक दे। सपोज डेट हो ना फेंका, हम भी ना फेंके। लेकिन जब 2-4-5 गो के समूह में रहते हैं, 2-4-5 गो के समूह में, मतलब हम अपने 5 गो के हित साथी के, तो हमें हो सकता है कि वो कोनो कर दुश्मनो हो जिससे झगड़ा हुआ हो, लेकिन हम उसके घरे जाएंगे तो वो क्या करेगा, जाएगा ना। ढेर तो ओकरा दुआरवा तक ले जाई नो, जो कहले रहे कि हम तोरा दुआरी पर झांकी पारे ना आए ना, लेकिन वो दुआरवा तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और जब वो बाहर निकलेगा तो सब कोई उसको गुलाल रंग लगाएगा, तो उसके भी मन में आएगा कि चला जाए जौन भइल बा तौन भइल बा, हम हो तनी सा का कर दें लगा। और जब इतना होगा तो सामने वाले को क्या लगेगा कि ना हम अभी झगड़ा निभाए, वो सोचेगा कि थोड़ा जाए तो जौन भइल बा तौन भइल बा, अब तनी सा का कर दे लगा। तो अब उसके अंदर के द्वेष, यानी कि जो झगड़े का जो एथी था वो क्या हो गया, कम। अगले बार से कोई छोटा सा फंक्शन वंक्शन होगा तो सोचेगा कि चलो सबके पूछते बने, एक ओकरा के मुंह घुमाइए के पूछ ले हम ना, पूछ ले हम, सामने से ना पूछे ओकरा के 5 बार कहले बन तो ठीक बा, लेकिन ओकरा के कई बार कहे, एके बार, जौन की एको बार कसम खा लिया था कि हम ओकरा के पूछबे ना करें, लेकिन अब फिर पूछलक ही ना। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो जो दुख दर्द, यानी कि जो आपस झगड़ा था वो बढ़ रहा है कि घट रहा है,
घट रहा है। अब धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो दुख दर्द यानी कि झगड़े के जो दरार पहले बड़ा था वो धीरे धीरे बढ़कर बंद होकर एक दिन ऐसे दिखने लगता है जैसे कि कभी वो दरार था ही नहीं, यानी कि वापस में इस प्रकार से घुल मिल कर रहने लगते हैं जैसे कि कभी इस समय झगड़ा हुआ ही नहीं था। तो ये मिलाने का काम भी कौन करता है? तो कोई पर्व त्योहार या किसी प्रकार के हमारे घर में होने वाले फंक्शन ही करते हैं। तो ये पर्व त्योहार हमको संदेश क्या देता है कि हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना है। किसी भी धर्म का त्योहार हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके अगर उसके गॉड यानी कि भगवान के पास जाते हैं तो वहां कोई अमीर गरीब नहीं होता है। कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए या जहां पर भी उस भगवान को मानता है वहां पर जाने के बाद सब अमीर हो चाहे गरीब हो उसके सामने सिर झुकाता है कोई किसी भी तरह, तो वहां पर सब कोई क्या हो जाता है? समान हो जाता है। उसी प्रकार से पर्व त्योहार में कल होली है, आज होलिका दहन है, कल हम लोग होली मनाएंगे तो इसमें अमीर गरीब के लिए कोई रंग बटा हुआ नहीं होता कि हई अमीर खातिर बा हई गरीब खातिर ना। हई रंग लगेबा तो अमीरवा पर ज्यादा लाइट देगा और गरीबवा पर कम। वो रंग क्या होता है कि अमीर हो चाहे गरीब हो सब पर क्या होते हैं? समान रूप से बिखरता है और सबको समान रूप से खुशियां प्रदान करता है। तो ये पर्व त्योहार जो क्या करते हैं कि एक दूसरे के अंदर के द्वेष क्रोध गुस्सा को क्या करते हैं? कम करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। वह किसी भी धर्म का हो, वो हमारा धर्म हो या किसी भी धर्म का हो, वो आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। समझ गए सब की ना? चलो सब, अब ये हो गया कि हमारे हम किसी भी पर्व को क्यों मनाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी कल होली है तो जब सामने निकलते हैं तो सब एक समान। एक दिन पर्व त्योहार के चलते हम भी सोच रहे हैं कि ना नया तो पुरनके में से धो धा के बढ़िया वाला पहन ले। होता है कि ना? हा? वो किसी भी भगवान का कोई भी मानने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जिस दिन पर्व त्योहार मनाया जाता है तो इस दिन विचार किया जाता है कि ना नया होके तो पुरानके में से वो कपड़ा पहनेंगे जो उनका होगी बढ़िया हुई। और दिन भले खाने के लिए तरसते हैं लेकिन पर्व त्योहार के दिन हम भी सोचते हैं कि कुछ कहीं सा बढ़िया बना लेते ना। हमारे भी विचार में हम 10 गो लोगों को ना बुलाएंगे लेकिन फलनवा एगो हमारे खास मित्र बा ओकरा के जरूर बुलाएंगे। तो भर पेट ना खिलाएं लेकिन ओकरा के तनिए सा खिलाएं, लेकिन अंदर से इच्छा आता है ना कि हम भी उसको क्या करते खिलाते करते। तो इस सब प्रकार की इच्छाएं कब आती है? जब कोई फंक्शन आता है तब। समझ में है ना? तो ये फंक्शन बनाने वाला कोई भी व्यक्ति पहले का हो लेकिन ये काफी सोच समझ कर बनाया है ताकि लोगों को एकजुट करके क्या किया जा सके? रखा जा सके। अब चलिए हम लोग का विशेष रूप से कल होली है तो होली क्यों मनाते हैं इसके बारे में देख लेंगे। अब केवल कैसे मनाते हैं तो होली जो है नाम से ही पता है, होली यानी कि रंगों का त्योहार। नाम जैसे ही सुनते होली, होली का मतलब रंगों का त्योहार। तो ये हम लोग का है रंगों का त्योहार, यानी कि रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे से खुशियों को बांटा जाता है और खुशियां मनाया जाता है। तो आखिर हम लोग होली कैसे मनाएं? होली कैसे? तो देखिए सुबह के समय में लोग एक दूसरे को रंग लगाकर रंग फेंक करके क्या करते हैं कि होली मनाते हैं। और वही शाम के समय जो आता है वो अपने से बड़े बुजुर्गों को, सुबह के समय जो होली मनाया जाता है अपने सहपाठियों के साथ, यानी कि सहपाठी का मतलब कि हमारे सामान यानी कि हम हैं तो हम अपने से के सामान के साथ रंग लगाएंगे, फेंकेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, ये चीज करेंगे। लेकिन जब शाम के समय आता है तो इस सुबह के समय आपस में मिलजुल कर लिए, शाम के जब समय आता है तो लोग एक गुलाल लेकर यानी कि अबीर लेकर एक दूसरे के घर पर जाते हैं जिसमें बड़े बुजुर्गों को हम लोग पैर पर छूकर गोर लगते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे संस्कारों को क्या करता है कि बढ़ावा देता है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए। और किस प्रकार से करना है ये क्या करता है? बताता है। जो अपने सहपाठी होते हैं उनको गले लगाते हैं, समझे ना? अपने बराबरी के जो लोग होते हैं उनको गले लगाकर मिलते हैं और खुशियों को बांटते हैं। अपने घर पर कुछ पकवान बना होता है उसको खिलाते हैं, बैठाते हैं और कुछ देर के लिए खुशियां मनाते हैं। तो ये हमारे संस्कारों को क्या करता है? आगे बढ़ाता है और बढ़ाता है। तो इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? होली मनाते हैं। लेकिन होली रंगों का त्योहार है। इस रंगों के त्योहार में कुछ कारण होते हैं जो कि हमारे होली के इस त्योहार को कुछ फीका कर देता है। तो होली मनाने का तौर तरीका देख लिया सब। अब इसमें क्या बुराइयां है और क्या कमियां है
तो देखिए कोई भी पर्व हो उसको अगर जो सही ढंग से मना रहे हैं तो वो हमारे लिए खुशियां लेकर आता है। लेकिन कुछ लड़कों या कुछ व्यक्तियों या कुछ व्यवहारों या कुछ कारणों से उस पर्व त्योहारों को हम क्या कर देते हैं, धूमिल कर देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर भी खुशियां उस समय से गायब हो जाता है तो दूसरे के अंदर से भी गायब हो जाता है। आज के देखिए रंगों का त्योहार, तो रंग में भी बहुत सारे केमिकल युक्त रंग आ गया है। हम लोग उस रंगों को ज्यादा पसंद करना चाहते हैं जिसको लगाए तो छोड़े नहीं। केमिकल वाला रंग, चाइनीज रंग, समझ में ना, इस रंगों को लगाने से क्या होता है, एक तो पहले सामने वाले को देखिए कभी भी किस प्रकार से होली मनाना चाहिए इस चीज समझ रहे। होली मनाते समय कभी भी चीज ध्यान रखें कि रंग को खासकर गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में रंग न लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए गर्दन के ऊपर जितने भी चीज है, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब का बहुत ही सेंसेटिव अंग है, यानी कि बहुत ही कोमल अंग है, समझ में ना। इसके द्वारा इस सब अंगों का सीधा संपर्क हमारे मस्तिष्क से रहता है और शरीर के अन्य भागों से रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंगों को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्योंकि जो भी रंग आ रहा है वो केमिकल युक्त आ रहा है और इस केमिकल युक्त रंग के कारण क्या हो सकती है, हमको भी परेशानी हो सकता है और जिसको लगाएंगे उसको भी। एक आज ऐसे ऐसे रंग आ गए हैं कि उस रंग को छुड़ाने के लिए साबुन खत्म हो जा रहा है लेकिन रंग नहीं खत्म हो रहा। उस रंग को छुड़ाने के लिए कभी कभी इतना रगड़ते रगड़ते कि त्वचा तक छिल जाता है, जिसके कारण वो इन्फेक्शन पकड़ लेता है, चेहरे पर इन्फेक्शन, फुंसी, दाग, धब्बे ये निकलने लगते हैं, जिसके कारण एक तो हमको भी परेशानी हुआ और ओकरा बाद ओकरा अंदर बताइए लगने के बाद हम बाहर निकलेंगे। हमारा अंदर बताइए, हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि कोई भी त्योहार होता है वो खुशियों को बांटता है, एक दूसरे से मिलाता है, तो हमारे द्वेष यानी कि गुस्सा को, क्रोध को क्या कर देता है, कम करता है। अब बताइए हमारे अंदर गुस्सा द्वेष कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके प्रति क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जौन हमरा के लगैले है। तो बताइए हम अपने गुस्सा को, द्वेष को कम करने के लिए त्योहार मना रहे, लेकिन इससे हमारा गुस्सा द्वेष क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से हम होली नहीं मनाएंगे, समझे ना। उसके बाद हम एक और चेहरे पर लगाते हैं तो कोई खुशी से लगाने दे, क्योंकि आराम से लगाने दे, जैसे बउआ है, मतलब इसको हम ऐसे आराम से क्या कर दिए, लगा दिए, ऐसे लगा दिए तो ये एगो अलग बात है, समझ में ना। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि जबरदस्ती में क्या होता है कि अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, हमारा उंगली होकर नाक कान मुंह में घुस जाए, अब बताइए क्या होगा। जबरदस्ती लगाओ तनी, एकदम पकड़ ले बानी, एकदम पीछे से नहीं है ना, कहीं नहीं, बस उंगली कोनो नहीं तो कहीं आंख कान नाक मुंह में क्या हो गए, घुस गए, तब बताइए ओकर आंख कान नाक छिला जाए ना, कुछ चोट आ जाए, तब क्या होगा, तब और दिक्कत। ओकर बाबू माई आई, कौन लखटे रे, बुरा ना मानो होली है, बुरा मानो होली है। अब वही घड़ी देखिए होली सब एक तरफ, होली बाद में यहाँ जाओ थोड़ा से खून के होली हुई ना, होली बाहर में जाओ। तो बताइए अब एक आपके चलते देखिए एक दो व्यक्तियों के चलते उस पूरे टोले मोहल्ले का होली का बदल जाएगा, मातम में बदल जाएगा। ओकरा बाद एगो कुर्ता फाड़ धर पकड़ होली होता है ना, कुर्ता फाड़ धर पकड़ होली ना, एकदम कोई भी हो, हम भी हो, वहां पर गए, मन लेके गए, हम मन लेगा शर्ट पहने, रंग लगाए करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कर ऐसे पकड़ेगा सब एक के बार में फाड़ देगा सब। ये कहाँ का नियम है, देखिए ये चीज तुम सब देखो, सब दूसरे किसी को तो हम नहीं समझा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये दूसरे को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि दूसरे कोई भी इस प्रकार से न करे। ओए कहीं से यहाँ सुनो सब, देखो सब अब कहते हैं कि होली है तो ये होली, अरे होली क्या है, रंगों का त्योहार है। कहीं पर लिखा है कि कुर्ता फाड़ होली है, कहीं पर ही देता है, लेकिन हमने उस होली के स्वरूप को क्या कर दिया, बदल दिया। तो हम अपने कल्चर को क्या करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो हमको ये चीज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ देखो सब, देखो सब, उसके बाद ये होली कुर्ता फाड़ होली, ओकरा बाद धर पकड़ वाला होली खेलता है सब, एकदम चहटता है सब, और चहटने के चलते एक चलने की जगह 3 दल स्लिप मारता है, और पता चलता है कि कुछ देर के बाद ओकरा उठान न खई खोत, और उठान का न खई खोत, गोल टूट गल।
अब गोड़ टूट गई तो अब सबको इन्हें खुशियों बांट रहा है, यानी कि अबीर लगा रहा है, कोई किसी को पकवान बना रहा है, तो वो मेडिकल में जाकर करे कि फलना दवा दो ना, हाँ का अभी आराम हो कि ना, चलो तनी सोने अल्ट्रासाउंड करा के अलावा डॉक्टर के फीस भरा, तो यहाँ जा लोगों को खिलाना पिलाना था, वहाँ वो मेडिकल में जाकर डॉक्टर के पास दवा खरीद रहे। बताइए इससे खुशियां बढ़ रहा है, घट रहा है? तो इस प्रकार से होली नहीं मनाना है। उसके अलावा और कुछ समय के बाद हम ये भी शांत रहो सब, देखो सब, उसके बाद कुछ समयों के बाद ये चीज भी देखा जाता है कि लोग गोबर माटी पाक वाला भी होली खेलता है सब। कल्हे के बात छोड़ दो, कल्हे का मनाएगा सब। आज अगर जे आपके पैर में, पूरे शरीर में छोड़ो, खाली पैर में आपके गोबर लग जाए, कीचड़ लग जाए, क्या आप अपने घर में जा सकते हैं? नहीं। उस पैर में लगे हुए पैर, यहाँ पैर में कीचड़ लगा हुआ है, वैसे ही बैठकर हम खाना खा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, खाली कहाँ लगल है? पैर में। अभी हाथ वो सब बाकी है ना। उस व्यक्तिया को उठा कर एक बार नाली में फेंक देता है सब। अब बताओ सब ना, अब बताओ सब, उसको कितना बढ़िया लगेगा? वो दो चीज सोचेगा कि या तो इसको भी इसमें डुबाना है, आना तो वो मारने पीटने के चक्कर में रह गई, बेटा जा ना, आना तो ये विचार में। अब बताइए उसके अंदर जो द्वेष है, गुस्सा है, वो कम होने के बजाय क्या हो रहा है? बढ़ रहा। तो ये वाला भी होली। उसके बाद गोबर में, कीचड़ में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से होली हम लोग को नहीं खेलना है, समझ में ना? चलिए, तो ये चीज है। अब देखिए, अब थोड़ी देर 2 मिनट शांत रहिए, तब ये होली किस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, ये चीज देख लिया सब। अब होली खेलने के बाद क्या करना? सबसे पहला नंबर की होली कैसे खेले उसके विषय में थोड़ा सा आराम से देखो सब। होली खेलने के लिए सिंपल सा, एक साधारण सा खुशियों के साथ मनाते हुए होली खेलेंगे। इसके लिए हम एक दूसरे को एकदम 1 किलो के जगह 2 किलो अबीर लगा दीजिए ना। हम तो कले पहचान में अबे ना करते, तो दूसरा के छोड़िए, तो हम खुद अपने से कहते हैं कि एकदम अबीर लगा लो भाई, 1 किलो का है 2 किलो लिया के लगा ले, भर मन लगा लो। कैसे कई दिन खातिर बा हम एहू में माना काहे करी ना। आपकी इच्छा है कि हम कोई 1 मुट्ठी ना 1 अंजलि लगाए तभी हम ऐसी होंगे, लगाइए ना ना। तो इसलिए लगाने में फेंकने में कोई, लेकिन सही ढंग से, समझ गया सब लोग। उसके अलावा देखो सब, जब होली खेल रहे हैं तो ये तो 5 की चाहे थी केमिकल युक्त रंग वाला नहीं खेलेंगे। होली खेलने के बाद जब हमारे हाथों में, चेहरों पर रंग लग जाता है, तो चेहरों पर के रंगों को कम करने के लिए, चेहरे पर के रंगों को हम पहले से ही चेहरे पर, बालों में कुछ कड़वा तेल, सरसों का तेल को क्या करना चाहिए? लगा लेना चाहिए, ताकि वह रंग आसानी से क्या कर दे? छोड़ दे। खाने पीने से पहले अपने हाथों को अच्छे ढंग से साबुन से रंगों को क्या कर ले। कभी कभी ऐसे खाते हैं तो चवलवा लाल हो जाता है, यानी कि वैसा खाना खा रहे हैं, यानी कि केमिकल वाला खाना खा रहे हैं। सबसे पहले हाथों को बढ़िया से क्या कर ले? धो ले। अब धोने के बाद क्या करे कि हम खाना वाना खाएं। समझ गया साहब? इसमें कहीं दिक्कत नहीं, समझ में ना? हाँ, अब कुछ देर हम लोग भी होली मना ले लो ना, लेकिन अभी पहले बैठ जाता रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद
राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल। वो रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल। हेलो हाय टीपो एक मिनट का हो गया है तो बंद कर दिया है। खेलते राधा संग होली नंद